दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गिरी ट्यूटोरियल्स जो अपकमिंग हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2022 का, उसको लेकर लगातार 10th और 12th के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। आप रेगुलर अगर देख रहे होंगे तो उसमें ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, हाउ टू मेक नोट्स। ये क्वेश्चन हमेशा सबके मन में बना रहता है कि सर सब तो बोलते हैं कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे जो नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, मैंने खुद ने ये नोट्स लिखा हुआ है, खुद ने ये नोट्स बनाया है और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कैसे नोट्स बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स भी लेकर आया हूँ। शायद हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको नोट्स प्रॉपर ना दिखे, मैं भी इसे जूम करूँगा, आपको दिखाई देगा। अब इस नोट्स का बेनिफिट क्या है, ये अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक बायोलॉजी का लेसन जानबूझ के लिया है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर बायोलॉजी तो हमारा पढ़ के नहीं हुआ, क्योंकि बायोलॉजी में पूरा लर्निंग है। देखो बायोलॉजी में जो जिस चैप्टर में लर्निंग है, सबसे पहले कि बहुत सारे लेसन में डायग्राम है, उससे तो कवर हो जाता है, पर जहाँ पे लर्निंग है वहाँ पे अगर मैंने एक लेसन लिया है जिसका हमेशा प्रॉब्लम होता है लास्ट में बच्चों का पढ़ के नहीं होता, तो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपका जो लेसन है वो हमने यहाँ पे लिया है। अगर आप इसका नोट्स देखोगे, देखो ये मेरा एक पेज है, ये दूसरा पेज, मतलब ये पूरा का पूरा मिला के 1 पेज, और यहाँ पे हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने स्किप किया है, पूरा का पूरा टॉपिक आपके बुक का यहाँ पे हमने कवर किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमने एनसीईआरटी से लिया है, एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाएगा, कम आपको नहीं मिलेगा। तो सपोज अगर आपका 3 यहाँ पे टोटल देखो पेज नंबर फर्स्ट, अभी मैं जूम करूंगा इसको, चलो मैं जूम करता हूं, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर फर्स्ट, ये देखो ये पूरा का पूरा पेज नंबर फर्स्ट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका मैं आपको पीडीएफ जो है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखो, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पे से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये हमारा खुद का नोट्स है, यहाँ पे हमने ये देखो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है। आप चेक करोगे, आपका खुद का टेक्स्ट बुक आप निकालो और आप देखो कि सर ने यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। और यहाँ पे ये थर्ड पेज है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे टॉपिक क्या है, कंप्लीट है। अगर आप देखोगे इसके बाद सेकेंड लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे उसके बाद अगर आपका जो लेसन है इकोसिस्टम है, देन इकोसिस्टम का भी अगर आप नोट्स देखोगे तो देखो ये देखो फर्स्ट पेज, और अगर आप देखोगे तो ये आपका सेकेंड पेज, 2 पेज के अंदर यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाला अगर आपका लेसन देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज, शायद इसमें थोड़ा सा नोट्स बाकी रहेगा, पर यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो बस मुझे दिखाना था कि आप चाहोगे तो पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी जो है, कोशिश करोगे तो 20 से लेके 25 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 पेज में आप कवर कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक नोट्स अगर कभी भी बनाना है तो बुक को मिडल पार्ट में से, देखो मैंने कैसे यहाँ पे किया है, ऐसे बीच में से 2 पार्ट में कर दो, और बहुत ही छोटा छोटा लिखना है, जिससे बस आपको ये क्विक रिवीजन के लिए चाहिए। जैसे कि अगर समझो इसमें से आप बहुत सारे लोग जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि नीट और अगर हम सीईटी का प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए स्मॉल स्मॉल जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं छूटा होगा इस नोट्स के अंदर, 3 पेज में, 3 पेज बोला जाए तो 1.5 पेज में हमने पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। और आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो 10 से 12 पेज वो लेसन का है। तो दोस्तों अब मैं 1 बाय 1 मैं बताऊंगा कि मैं क्या ये तरीका है, कैसे ये कन्वर्ट करते हैं। प्लीज जिन्हें भी प्रॉब्लम होगा ये वीडियो उनको भेजो। ये वीडियो स्पेशली ये मैंने 12th का लेसन लिया है, पर ये 10th वालों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। 9th वालों के लिए भी, अगर 9th का कुछ लर्निंग वर्क नहीं हो रहा होगा तो इस वीडियो को देख के वो सिस्टमेटिक कवर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन है, मैं मेन डिफिकल्ट पार्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से कोशिश हम करेंगे कि ये चीज़ें आपको दिखाई दे, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत जहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है वहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, पर हम कोशिश करेंगे। हाँ देखो हमारे थोड़ा सा मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो चीज़ों को थोड़ा जूम करने के बताने की कोशिश करें जहाँ पे, अब देखो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। मैं देखो टेक्स्ट बुक का कुछ पेज लिया हूँ, यहाँ पे देखो ये पेज है हमारे बुक का। अगर आप देखोगे तो आपका जो बुक है, ये देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, लेसन नंबर 13, हमने उसका सेकेंड पेज लिया है, दिखाई दे रहा है। सेकेंड पेज पे यहाँ पे आपको इथोलॉजी दिखाई दे रहा होगा। अब इतना बड़ा टर्म है,
मोस्टली बहुत बार क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हुए हैं, हो सकता है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आए, या व्हाट इज इथोलॉजी भी आ जाए। तो यहाँ पे हाँ हो सकता है कि ये पार्ट आपका कैंसिल में, वैसे तो इस लेसन में से कुछ भी कैंसिल नहीं है, पर अगर कैंसिल रहा तो आपको क्या करना है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चीज़ों को याद करना है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय समथिंग लिखा है, बट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय समथिंग लिखा है, द टर्म डिनोट्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन देयर इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या है, क्या मुझे अपने दिमाग में रखना है, अगर कोई मुझे इथोलॉजी का अगर डेफिनेशन फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है तो मुझे कौन से चीजों को अपने यहाँ पे फोकस में रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिहेवियर ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल। और सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किसने किया था, उसका नाम, और पॉपुलराइज कौन किया वो भी एक बार याद करके रखो। देन अगर आप हमारे नोट्स पे आते हो, हमारे नोट्स पे देखो हमने यहाँ पे इथोलॉजी लिखा है, हमारे नोट्स पे अगर आप चेक करोगे तो हमने यहाँ पे इथोलॉजी देखो लिखा है, और यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, शायद दिख रहा है कि नहीं, हमारे कैमरा पर्सन को मैं बोलूंगा प्लीज इसे जूम आउट करे, वैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो इथोलॉजी मीन्स अगर आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन करना है तो बस यहाँ पे मैंने देखो नोट्स में मेरे बिहेवियर ऑफ एनिमल्स लिखा है। बस एग्जाम में अगर आपको इथोलॉजी आया, अगर व्हाट इज इथोलॉजी आया तो बस आप लिख सकते हो इथोलॉजी मीन्स बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर इन्वायरमेंट। अगर थोड़ा बहुत अगर आपने नहीं पढ़ा तो बस बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अगर आप इस नोट्स को, हमारे कैमरा पर्सन को मैं बोलूंगा प्लीज इसे और जूम आउट करें। यहाँ पे हमारी टीम, मतलब जो हमने नोट्स तैयार किया था, यहाँ पे बहुत ही छोटे में लिखा, मैंने बोला ये मैंने क्लासरूम का नोट्स लिया है, क्लासरूम का नोट्स दिया बस आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे हमारे लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को कराते हैं। यही तरीका है कि हमारे बच्चों को सब कुछ लर्न हो जाता है, सब हम करके देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो पॉपुलराइज लिखा है, किसने पॉपुलराइज किया, देखो इतना डिफिकल्ट नेमिंग है तो हमने WM व्हीलर लिख दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो टर्म कॉइन, तो यहाँ पे भी हमने टर्म्स लिखा है। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। आगे चलते हैं, देखो आगे यहाँ पे इकोलॉजी लिखा है, इकोलॉजी देखो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विद देयर सराउंडिंग। देखो रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट देयर सराउंडिंग, तो इकोलॉजी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा, पर यहाँ पे देखो लिखा है रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। देखो अगर आपको इथोलॉजी आया तो बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दिमाग में रख लो, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। और अगर आपको इकोलॉजी आया तो रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। याद हो रहा है सबको, जो नॉर्मल सा बच्चा है उसको भी याद हो रहा होगा, रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर आप यहां पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे बायोनॉमिक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायोनॉमिक्स का भी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मतलब यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल सा। आप देखो यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, अब देखो यहां पे हमारे नोट्स में हमने लिख दिया रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और यहां पे हमने साइंटिस्ट का नाम भी लिखा है। देन अगर उसके आगे आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर अगर देखोगे तो यहां पे आएगा फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। अगर आप हमारे नोट्स में देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे हमने लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो बायोस्फीयर, देन यहाँ पे बायोस्फीयर का ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ कंस्टिट्यूट द बायोसिस्टम। देखो यहाँ पे हमने इकोसिस्टम वर्ड लिख दिया है तो दिमाग में आ जाता है कि बायोस्फीयर मतलब इकोसिस्टम। अगर आपको रिवाइज करना है तो 2 मिनट में आप फटाफट, अगर आपने एक बार इसको फटाफट याद कर लिया और बाद में आपको रिवाइज करना है तो सोचो 1.5 पेज रिवाइज करने में कितना टाइम जाता है। बार बार 2 दिन के बाद एक दो बार बुक उठाओ, हाँ इथोलॉजी मतलब बिहेवियर है, हाँ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल, हाँ ये। अभी चलो आप बोलोगे सर ये तो 1 सेंटेंस का ब्रीफ क्वेश्चन कैसे लर्न करें, तो यहाँ पे बता रहा हूँ नोट्स कैसे बनाए। सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, पर हो सकता है कि आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हैबिटाट और यहाँ पे नीच के बारे में, तो देखो हमने यहाँ पे नोट्स कैसे तैयार किया है। अगर आप सिस्टमैटिक अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और शायद ही ये पूरे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे जुड़े हैं उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, और वैसे आने वाले मंथ में बहुत कुछ नया मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन को बोलूंगा ये वाला पार्ट जूम करे। देखो हमारे पास सब चीजें हैं,
हाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छे से ये समझ लोगे तो ब्रीफ क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको सब चीजें समझ में आएगी। अगर यहाँ पे देखोगे तो हैबिटाट के बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, पहला क्या लिखा है, एरिया वेयर स्पीसीज लिव एंड इंटरेक्ट विथ अदर फैक्टर्स। तो पहला देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमने एरिया देखो पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि हैबिटाट का यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिखा। कहाँ से लिखा है, नोट्स में देखो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट लिखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्पीसीज, देखो स्पीसीज लिव एंड इंटरेक्ट विथ अदर फैक्टर्स, हमने यहाँ से लिखा है। देन अगर आप सेकेंड पॉइंट देखोगे, कंसिस्ट न्यूमरस नीच, देखो यहाँ पे हमने कंसिस्ट न्यूमरस नीच। बाद में अगर आप देखोगे हमने कुछ भी यहाँ पे देखो इज अ फिजिकल प्लेस, देखो यहाँ से देखो हमने ये, अगर हमें ये पॉइंट नहीं लिखना तो हमने डायरेक्ट सिंपल सा पॉइंट ले लिया इज अ फिजिकल प्लेस, क्योंकि हमें ये 2 मार्क्स के लिए आएगा और 2 मार्क्स के लिए आएगा तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें 4 पॉइंट लिखना है, तो हम अपने 4 पॉइंट को सिस्टमेटिक रख रहे हैं यहाँ पे देखो। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट पॉइंट लिखा इज नॉट ए स्पीसीज स्पेसिफिक, तो देखो हमारे नोट्स में पॉइंट होगा इज नॉट ए स्पीसीज स्पेसिफिक। हमें कोई भी 4 पॉइंट लिखना है, पर हमारे यहाँ पे हमने एक और पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है, सपोर्ट द न्यूमरस स्पीसीज एट अ टाइम, वहां पे लिखा होगा कहीं पे नोट्स में होगा, ये देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो इससे क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन कोई भी आता है, अगर मुझे रिवाइज करना है, मेरा नोट्स मैंने खुद से बनाया है, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। हमारे पास हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये पूरे लेसन का चाहोगे तो हम जितने भी बायोलॉजी के लेसन है, ये तो अराउंड 3 या 4 लेसन का मैं भेज रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करोगे, कमेंट्स करोगे, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं पूरे के पूरे जितने भी लेसन हैं, इवन केमिस्ट्री के भी जो थ्योरी पार्ट के नोट्स हैं ऐसे ही बना बना के भेज दूंगा, जिससे आप 12 से 15 या 20-25 पेज में पूरा बायोलॉजी खत्म कर दोगे। देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो नेक्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वो हमारा नीच है। अब देखो नीच को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखे। देखो यहाँ पे जो हमारा वहां नोट्स का पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं। नोट्स का अगर पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, कॉन्सेप्ट हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव और सर्वाइव। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बस अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरा मार्क्स है। इसलिए यही चीजों को, यही पॉइंट्स को आपको क्या करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। सुबह अगर उठ रहे हो, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि मैं भूल जा रहा हूं। आप भूल क्यों रहे हो, क्योंकि आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बना लेने। देन अगर उसके बाद अगर देखोगे डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट, मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो अगर सेकंड पॉइंट में आपका वही मैंने यहाँ पे बना के रखा है। देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। अगर मुझे रिवाइज करना है तो फटाफट मैंने रिवाइज कर दिया, अभी एक ही पेज चल रहा है। देन उसके बाद अब मैं आगे आपको एक और पार्ट दिखाना चाहता हूं कि आप बोल रहे होंगे कि सर ठीक है ये आप तो बता दिए, आप एक ब्रीफ तो बता दो। आप तो बता रहे हो कि हाँ चलो ठीक है ये बता दिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि मेजर अबायोटिक फैक्टर, मतलब जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला टेम्परेचर है। अब यहाँ पे हम इतने डीप में जाके हम नोट्स बना रहे हैं, तो साथ में हम टेक्स्ट बुक रीडिंग भी कर रहे हैं। और दूसरा कि जो भी इस पैराग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे नोट्स में आ जा रहा है। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी, टेम्परेचर, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, दिख रहा है स्क्रीन पे थोड़ा, हाँ स्क्रीन पे शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर ना इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। एग्जाम में अगर हमें टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी आया तो ज्यादा से ज्यादा हमें 2 से 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब यहां पे वो पॉइंट भी अपने नहीं छूटने चाहिए जो फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है पहले से ही, शायद वो आपको येलो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। हाँ अब यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट्स अंडरलाइन किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अब देखो यहाँ पे नोट्स में देखो, नोट्स का पहला पॉइंट देख के तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या लिखा है। अब देखो बोलेंगे बहुत सारे लोग ये क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्परेचर, ऐसे लिखा है मैंने टेम्परेचर, और ऐसा एक एरो मार्किंग है। टेम्परेचर का ऐसा एरो मार्किंग है, डाउन एरो मार्किंग है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
व्हेन वी मूव फ्रॉम, कहां से कहां अगर मूव हो रहे हो, इक्वेटर से, देखो यहां पे एरो दिया है, इक्वेटर से अगर आप पोल की ओर जा रहे हो तो बस अगर आपको रिवीजन करना है दोस्तों, तो आप बस सिंपल सा टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब देखो ये वाला पॉइंट मैंने कहां से लिखा है, यहां से लिखा है, देखो इट इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, देखो हो गया पहला पॉइंट। देन दूसरा पॉइंट, यहां पे दो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पे दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने बुक में देखोगे तो यहां पे भी दिखाई दे रहा है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अगर आप देखोगे तो यहां पे यूरीथर्मल, यहां पे देखो लिखा है कि फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो हमारे नोट्स में आप देखो, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बस डायरेक्ट ऐसे ही लिखा है, यूरीथर्मल मतलब टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो मेरे को टेम्परेचर से रिलेटेड अगर कुछ चीजें, दोस्तों मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही कैसे नोट्स बनाना है, तो प्लीज आप अपने जो अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इसको लोगों तक जितना हो सके लोगों तक आप भेज सकते हैं कि उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो। अब देखो यहाँ पे टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर दूसरा देखोगे तो यहाँ पे टॉलरेट नैरोज रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया कि ऐसा किसमें पाया जाता है, ऐसा किसमें है, देखो यहाँ पे ह्यूमन एंड दूसरा क्रोकोडाइल। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, अपना नोट्स तैयार करना। अब देखो पूरा का पूरा अगर मुझे टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट आएगा तो इतना पॉइंट अगर मैं लिख दूंगा तो ये सबसे पावरफुल पॉइंट है, और दूसरा है बस मुझे याद क्या करना है, दो यहाँ पे वर्ड्स, और मुझे रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो हाँ ये फर्स्ट पेज था, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया है। हाँ देखो ये फर्स्ट पेज है, सॉरी ये देखो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज मतलब फर्स्ट का ही एक ही पेज है, और ये यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आप लास्ट में देखोगे तो मैंने बहुत ही अच्छा एक टेबल बनाया है, हो सकता है कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए। यहाँ पे जो टेबल हमने बनाया है वहाँ पे आपका 2 से 3 है, यहाँ पे बस मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, आपको एग्जाम्पल हर एक का लिखना है। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको ये देखो ये तो मैंने एक लेसन का बताया कैसे अब नोट्स बनाना है। देखो यहाँ पे हमने लेसन नंबर 2 का कितना सिस्टमैटिक किया है, ये पहला पेज है और दूसरा पेज है दोस्तों, खत्म हो गया, यहाँ पे नोट्स खत्म हो गए। देखो नेक्स्ट लेसन आ गया, यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। तो प्लीज आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह से आप नोट्स बनाना सीखो और इस तरह से पढ़ाई करो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में, जो आपका कमिंग बोर्ड एग्जाम है, या तो आप 9th क्लास में, या तो आप 8th क्लास में, या तो आप कौन से भी क्लास में हो, आप आराम से सब चीजों को बार बार रिवाइज कर लेते हो। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आता है कि यार सर मैंने तो सब कुछ पढ़ा पर एग्जाम में जाके पूरा ब्लैंक हो गया। रीजन क्या है उसके पीछे, आपका रिवीजन बहुत कम हो रहा है। अब रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि आप एक लेसन का 20 पेज का नोट्स, 50 पेज का नोट्स, अरे भाई 50 पेज का 20 पेज का नोट्स बनाओगे तो आप कोई बुक नहीं तैयार कर रहे हो, आपको एग्जाम में लिखना भी है। उतनी ही चीजों को अपने नोट्स में लिखो जो आप उतने चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हो, तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं। अगर नोट्स में कोई चीजें लिखी, अगर भूल गए क्या लिखा है, फिर से एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो। तो मेरा सजेशन ये, आप करके देखो और 1 मंथ पूरा इस चीजों को फॉलो करो। और देखो मैंने यहाँ पे तो टोटल 3 लेसन का आपको भेज दिया है, 3 या 4 लेसन का मैं भेज दे रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लो, वहाँ पे चले जाओ और जाके डाउनलोड कर लो। और बस डाउनलोड करके अपने मोबाइल में मत रखो, उसको आप अप्लाई करो, एक बार ट्राई करो, देखो कि कैसे नोट्स बना रहे, और एक लेसन का लेके बैठ जाओ। अगर आपके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जैसे फिजिक्स का सेमीकंडक्टर है, पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, मैं चाहूँ तो 10 मिनट में आपको लर्न करा दूँ। और मैंने क्लास में बहुत सारे लेसन ऐसे करवाए भी है, लोगों को पता है, जो क्लास के वीडियो अगर देखते होंगे तो मैं कोई भी लर्निंग वर्क में आराम से बच्चों को करवा लेता हूँ। तो आपको मैं इसी ट्रिक से करवाता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको नोट्स बनाने, कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, सब कुछ समझ में आया होगा। और ऐसे ही अपने आप प्यार की बरसात करते रहो हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।